वालेकुम नाजरीन हमारी ये सिलसिले की 8वीं एपिसोड है। आखिरी एपिसोड के अंदर हमने देखा कि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि इसने आसमान को बुलंद किया और इसी ने तराजू रखी। अब यहाँ बुलंद करने से क्या मुराद है, ये लास्ट एपिसोड में हमने थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ बुलंद होने से क्या मुराद है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा जायज़ा लें तो इससे हमें ये समझ आती है कि हमारी जो ज़मीन है, अगर हम इसका साइज़ मेजर करें, मतलब उसका साइज़ जो है वो नापे, तो ये साइज़ तकरीबन 12,800 किलोमीटर बनता है, 12,800 किलोमीटर। लेकिन अगर इसके मुकाबले में हम देखें कि सूरज कितना बड़ा है, तो सूरज आलमोस्ट 13,92,000 किलोमीटर जितना उसका साइज़ है। मतलब एक जो हमारे पास ज़मीन है वो 12,800 किलोमीटर सिर्फ, जबकि उसके मुकाबले में जो सूरज है वो 13,92,000 किलोमीटर पे इतना बड़ा जो है उसका साइज़ है। फिर इसके बाद अगर हम मज़ीद आगे जाएं, जो हमारी कहकशाएँ हैं जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 1,00,000 लाइट ईयर के बराबर है। तो अगर आप इसका मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएं तो 15 खरब सूरज मिल के एक कहकशां के बराबर हो सकते हैं। मतलब आप 15 खरब जो सूरज इकट्ठा करें तो हमारी एक कहकशां बनेगी। आप इसको थोड़ा सा दोबारा ज़रा सोचिएगा, 12,800 किलोमीटर हमारी ज़मीन का साइज़ है, इसके मुकाबले में जो सूरज है वो 109 गुना बड़ा है, मतलब 13,92,000 किलोमीटर। फिर इसके मुकाबले में हमारी जो कहकशां है, जो जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, अगर आप इसका साइज़ देखें तो ये आलमोस्ट 15 खरब सूरज मिलें, 15 खरब सूरज मिलें तो हमारी एक कहकशां बनती है, जो कि हमारी सबसे नज़दीकी कहकशां है। जबकि 15 लाख ज़मीनें जमा की जाएं तो एक सूरज के बराबर होती हैं। आप इसको ज़रा तरतीब यूँ दें कि 13 लाख ज़मीनों को इकट्ठा किया तो एक सूरज बना। एक सूरज जितने हम लोगों ने 15 खरब सूरज इकट्ठे किए तो हमारे पास एक कहकशां बनी। और नाज़रीन, मज़े की बात यह है कि ये जो कहकशां है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 15 खरब जो है वो सूरज मिल के एक कहकशां बनती है, ये हमारी सोलर सिस्टम की, या यूँ समझ लें हमारे यूनिवर्स की सबसे छोटी कहकशां है। अगर हम इसके ऊपर मज़ीद बात करें, मज़ीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, तो हमारे पास जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं उनके मुताबिक हमारी जो मिल्की वे है, मिल्की वे में तकरीबन 400 अरब सितारे हैं। हमारी मिल्की वे के अंदर 400 अरब सितारे हैं, जो कि सूरज से लाखों गुना बड़े हैं। इसके बाद जो हमारा सूरज है, इन में से एक सितारा है। हमारी जो पड़ोसी कहकशां है, हमारी जो पड़ोसी कहकशां है वो हमारी कहकशां से बल्कि यानी मिल्की वे से वो 2.5 गुना ज़्यादा स्टार रखती है। मतलब हमारी जो कहकशां है उसमें 400 अरब सितारे हैं। अब अगर आप 400 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आलमोस्ट 9 अरब, तकरीबन 900 अरब जो है वो हमारे पास सितारे होंगे इसमें। और हमारी पूरी यूनिवर्स में हमारी मिल्की वे जैसी तकरीबन 2 खरब कहकशाएँ मौजूद हैं। अब आप इन तमाम फैक्ट एंड फिगर से अगर अंदाज़ा लगाएं तो हमें ये बात समझ में आ जाती है कि अल्लाह ताला कुरान में जो फरमा रहा है कि यकीनन हमने कायनात को बुलंद किया और इसी में तराजू कायम रखा। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ बुलंद करने से और आसमान के फैला देने से क्या मुराद है, कि इतनी बड़ी कहकशां वो एक छोटा सा हमें पिन पॉइंट लगती है हमारे यूनिवर्स के मुकाबले में। और मज़े की बात ये है कि अभी तक साइंटिस्ट के मुताबिक हम लोग अपनी यूनिवर्स का 10% भी डिस्कवर नहीं कर पाए। मतलब इसके अलावा अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमने डिस्कवर करनी है। नाज़रीन, मैंने अभी आप सिर्फ ये बात की है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इस आसमान को बुलंद किया, यानी इसको फैलाया और इसमें तराजू कायम रखी। अब तराजू कायम रखने से क्या मुराद है, ये भी बात आप समझ लें कि जब हम तराजू की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों पलड़े जो है वो बराबर है।
इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारी कायनात को जिस तरह से बनाया है कि उसमें एक तवाज़ुन बरकरार रखा हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी कहकशाएँ, इतने बड़े बड़े सूरज, इतने बड़े बड़े स्टार जो है वो उनकी मजाल नहीं है कि वो एक दूसरे को जा पकड़े या एक दूसरे के साथ एक दूसरे के रास्ते में आके उनको जो है वो उनका रास्ता जो है वो तब्दील करने की कोशिश करे। तो इसी से मुराद यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इसमें तराजू कायम रखा, मतलब हमने इसमें एक बैलेंस रखा हुआ है कि जो जिसका हमने रास्ता मुकर्रर कर दिया वो अल्लाह के हुक्म के बगैर उस रास्ते से हट नहीं सकता। लेकिन यहाँ नाज़रीन मज़े की बात यह है कि इतनी बड़ी कहकशां है जो हमें लामहदूद नज़र आती है, क्या इसकी कोई हद भी है? अगर हम साइंस की यहाँ पे बात करें तो साइंस इसके बारे में बिल्कुल खामोश है। लेकिन अगर हम कुरान में इसकी कोई दलील तलाश करें कि क्या आसमान की कोई हद है, क्या वो लामहदूद है, क्या वो इनफाइनाइट है, तो कुरान इसके बारे में भी हमें रहनुमाई करता है। तो इंशाअल्लाह हम अगली एपिसोड के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे कि हमारी कायनात लामहदूद है या उसके कोई किनारे हैं, क्या अल्लाह ने उसकी भी कोई ग्रोहबंदी की हुई है। ग्रोहबंदी नहीं, यहाँ पे मुझे कहना चाहिए था हदबंदी की हुई है। तो अगली एपिसोड के अंदर हम इंशाअल्लाह ये देखेंगे कि आसमान के किनारों से क्या मुराद है।